कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। अब मेरा सॉरी। मैं कुछ सुना क्या है? मुझे कभी कभी ठीक तरह सुना ही नहीं देता। अब कह तो दिया, कैसे कहूं? तुमने कुछ कहा? नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। राज, तुमने कुछ कहा क्या? अच्छा, अब तुम्हें भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ, अब राज, तुम कुछ कहोगे तभी तो मुझे सुनाई देगा ना। अबे पहले कुछ कहो तो सही, कुछ कहोगे तब भी तो सुनाई देगा। हाँ? अच्छा, अब मैं जो भी कहूंगा सिर्फ आखिरी बार कहूंगा। जिन्हें सुनना है वो अपने कान खुले रखें, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हाँ हाँ, तुम बोलो ना, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, बोलो बेटा। वो बाबा, आई एम रियली सॉरी। वेरी गुड। संजना, आज एक बात तो साबित हुई, अगर आदमी हिम्मत करे कुछ भी कर सकता है ना? हाँ, यू आर राइट बाबा। और इससे ये बात भी साबित हो गई है कि माय राज इज द बेस्ट। और हाँ, राज की हिम्मत की भी तो दाद देनी पड़ेगी। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? माफ कर दिया हमने तुम। आई एम सॉरी बाबा। मैं भूल गया था कि अगर आज आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। मेरी इस भूल को प्लीज आप नजरअंदाज कर दीजिए। जब से होश संभाला है, अपने आप को अकेला पाया हूं। फिर संजना का साथ मिला, लेकिन कभी किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं मिला। माँ और पापा की विरासत में मुझे बेगाने होने का तोहफा मिला। किसी पर भरोसा न करने का सबक। इसलिए शायद आपको अपनाने में मुझे संजना से भी देर लगी। अगर मेरी इस हरकत की वजह से आपका दिल दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राज बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। मैं ठीक कह रही हूँ ना बाबा? हमारी बेटी जब भी कुछ कहती है ना, ठीक ही कहती है। नहीं राज, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं। तुम पहले से ही अपना सब कुछ खो चुके हो, और मैं सब कुछ खोने के बाद भी आप दोनों मुझे नसीब हुए। अब बाबा ने तुम्हें माफ कर दिया और तुम दोनों की दोस्ती हो गई। अब खाना शुरू करें, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जोर से भूख लग रही है। पहले बताओ, खाने में क्या होना है? भिंडी। भिंडी? फिर से भिंडी?
अजय, क्यों तुम अपने आप को तकलीफें पहुंचा रहे हो? वो भी गलत फहमी की वजह से। हाँ, क्यों अजय? मुझे तो यकीन ही नहीं कि तुमने मुझ पर शक किया। लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि हालात इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। इस बुरे वक्त में मैं हमारे प्यार को गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए तुम्हारी इस भूल को मैं माफ कर दूं। तुम मुझे माफ करोगी? किस बात के लिए? क्या गुनाह किया है मैंने? अरे गुनाह तो तुमने किया है, अपनी पति से बेवफाई का। ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। बार बार अपने आप को यही समझाता रहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऐसा होने नहीं दी। इसके बावजूद भी तुम मुझे माफ कर दो। नहीं राधा, नहीं। तुमने जो धोखा दिया है मैं कभी भुला नहीं सकता, और इसके लिए तुम मुझसे लाख बार भी माफी मांगो, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। कभी नहीं। अजय, मेरा साथ रहना तुम्हारे लिए सजा बन गई है ना? लेकिन इस सजा को मैं तुम्हें ज्यादा देर तक भुगतने नहीं दूंगी। थक गए हो ना तुम इस प्यार का दिखावा करते करते, है ना? तुम्हें इस रिश्ते के बोझ को और ज्यादा देर होने नहीं दूंगी। जा रही हूं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। वाह राधा वाह, तुम्हारी इस मनमानी में इस बार भी मुझे ही मोहरा चुना तुमने। मेरे परिवार वालों से तो तुम दूर हो चुकी थी, और अब मुझसे अलग होना चाहती हो। धोखा तुम दे रही थी राधा मुझे, मैं नहीं। अजय, जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं रहा तो फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो कितना गलत है? अरे तुम्हें धोखा देना तो दूर, ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया अजय? राधा, ये मेरे दिमाग का फितूर नहीं, बल्कि तुम्हारी की हुई गलतियों का नतीजा है। और ये मैं कैसे मानूं? तुम तब झूठ बोल रही थी, क्या अब? दुख की बात तो यह है कि मैं उस शख्स का नाम तक नहीं जानता जिसकी वजह से तुम मुझे धोखा दे रही हो। खैर, मैं उसका नाम जानना भी नहीं चाहता। जब तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो उस गैर से क्या शिकायत? अजय, क्या कह रहे हो तुम ये? मुझे उस शख्स के नाम से तो अभी तक अनजान रहा मैं, और ये दुख मेरे लिए कम नहीं है। तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें रोकूंगा।
हास्री तेरी कहानी, तेरी कहानी। थैंक यू। आपने चेक कर लेना, सब ठीक है? चेक कर। हाँ शुक्रिया, थैंक यू। संजना, ओ संजना, अरे संजना कहाँ हो तुम? क्या हो गया राज, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और दिखाता हूँ। सरप्राइज? ये देखो, हमारे घर में अभी लैंडलाइन फोन लग गया है। फोन? लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बता तो सरप्राइज कैसे रहता? तुम्हारे घर में होते हुए भी मैंने तुम्हें बिना बताए ये काम कर दिया। लेकिन राज, तुमने अभी तो कुछ दिन पहले मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है ना, फिर इस नए फोन की क्या जरूरत थी? संजना बेटा, इंसान को हर नई चीज की जरूरत कभी ना कभी होती है। बिल्कुल। फर्ज करो अगर वो तुम्हारा क्या मोबाइल, उसकी बैटरी डाउन हो गई या उसे वो क्या कहते हैं हैंगअप हो गया, उस वक्त ये फोन काम आएगा। क्यों? बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। ये फोन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बाबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा, मेरे किस काम का है वो फोन? और मैं फोन करूंगा किससे? मेरा कोई है ही नहीं। अगर बात करनी पड़ी तो मुझे अपने आप से ही बात करनी होगी। बाबा, आप गलत कह रहे हैं। इसका मतलब है आपने अभी तक हमें अपनाया नहीं, और ये सब बार बार कह के हमें पराया मत बनाइए प्लीज। हाँ बाबा, और इस बात पे तो मैं राज के साथ हूँ। मेरी बात छोड़ो, ये फोन तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बाबा। संजना, एक काम करो, इस नंबर को अपने सेल फोन पे सेव कर लो। ठीक है। कहाँ है तुम्हारा फोन? वो वहाँ, मैं लाती हूँ। चलो चलो सेव कर लेते हैं। ये फोन लगवा कर तुमने बहुत नेक काम किया है बेटे। हाँ, ये तुम दोनों के काम आए ना आए, लेकिन मेरे काम तो जरूर आए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी नजरों में मैं अब वो राधा नहीं रही जिसे तुमने कभी अपना माना था। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यार में धोखा मिला है ना? जानती थी मैं कि तुम नाराज हो मुझसे, और मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल वक्त के साथ साथ तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन कल रात के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हारी नाराजगी की नहीं, तुम्हारी नफरत की भी वजह बनती जा रही। सच तो ये है कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। अपनी वजह से मैं तुम्हें तकलीफों में देखना नहीं चाहती। हर पल तुम्हें मैं दुखों में नहीं देख सकती हूँ अजय। तुम नहीं जानते कि मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशियां चाही। तुम्हारे दुख की वजह कभी नहीं बनना चाहती हूँ, कभी नहीं। अजय, मेरा साथ या मेरे साथ वक्त बिताने से तुम्हें परेशानी होती है ना? मैं तुम्हारी जिंदगी की हमसफर थी।
और मैं ही तुम्हें जिंदगी की खुशियां नहीं दे पाई। और इसीलिए मैंने अब एक फैसला किया कि तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूं। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते ना। एक पत्नी का दर्जा भी नहीं दे सकते ना, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं, तुम्हारे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया कि मैं इस घर को तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। जा रही हूं मैं अजय। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मर्जी समझ लेती हूँ। अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है ना, उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। बस इतना याद रखना कि आज भी मेरे मन में सिर्फ तुम हो अजय, सिर्फ तुम, और हमेशा रहोगी। हमारे बीच जितने भी फासले आ जाए, लेकिन मैं भगवान से हमेशा हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ मांगूंगी। हमेशा चाहूंगी कि तुम्हें जिंदगी में सिर्फ खुशियां मिले अजय। राधा, तुम आज का दिन यहाँ रह सकती हो। 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 इस घर में कोई क्या सोचेगा, इसकी फिक्र तो तुम्हें है नहीं। अगर तुम रात में जाओ तो बेहतर होगा। मैं अपने घर वालों के सवालों का जवाब भी दे पाऊंगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा था और ना ही रोकना चाहता। मेरे परिवार वालों ने बहुत दुख झेले हैं राधा, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी वजह से उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। इसलिए अगर तुम रात में जाओ तो बेहतर होगा। बस मेरे लिए एक एहसान कर दो। मेहरबानी होगी तुम्हारी। जिसका नहीं किनारा कश्ती कहानी। प्रायोजक फेयर एंड लवली क्रीम, न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन।